शोबिस को खैरबाद कहने वाली भारतीय अदाकारा ने आलम दीन से शादी कर ली। 5 दफा बिग बॉस के अलावा मुतअद्दिद शोज और बेशुमार टीवी एड्स और कमर्शियल करने वाली भारतीय अदाकारा सना खान 20 फिल्म्स में हीरोइन का किरदार भी निभा चुकी थीं। उनकी 20 फिल्म्स में से वजह तुम हो और सलमान खान के साथ की गई फिल्म जे हो ने सबसे ज्यादा शोहरत पाई, जबकि सना खान से कबल आमिर खान की फिल्म दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार में काम करने वाली सारा वसीम भी दीन इस्लाम की राह को चुनते हुए बॉलीवुड को खैरबाद कह चुकी हैं। सना खान एक पाकिस्तानी आलिम दीन और मुफ्ती तारक मसूद के बयानात सुनती थीं, जिसके बाद उन्होंने मुफ्ती तारक मसूद से फोन कॉल पर बात भी की। आपने वो सुना होगा एक मशहूर अदाकारा सना खान, जिसके आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा चल रहा है। मेरा राब्ता हुआ, उस लड़की का फोन आया मेरे पास, पता चला बयान सुन रही है। मैंने ये उसकी इजाजत से आपके सामने शेयर कर रहा हूं। तो उसने मुझे बताया कि पहली बात तो ये कि मेरे ऊपर कतअन किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है जिसकी बेस पे मैं तोबा करके बॉलीवुड को मैंने छोड़ा है, क्योंकि उस पर इल्जामात लग रहे हैं मौलवियों ने उल्लू बनाया, मौलवियों ने बेवकूफ़ बनाया, ये किया वे किया। पहली दफ़ा तो बेचारी का मुझसे राब्ता हुआ है ठीक है ना। और उसने बताया कि मुझ पे किसी किस्म का कोई दबाव नहीं है, और मैंने जो बॉलीवुड को छोड़ा तो मुझे बॉलीवुड में जाके अंदाज़ा हुआ कि ये काम ठीक, बोलो भाई, नहीं। इसमें इज्जत है, शोहरत है, लेकिन गलत तरीके से इज्जत और गलत तरीके से दौलत। उसने बताया कि एक एक रिबन काटने के ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, सिर्फ इफ्तिताह करना है ना। तो उसने कहा मैं उम्रा करने गई इन्हीं पैसों से, लेकिन मेरे दिल में खलश थी कि मैं अल्लाह के घर भी हलाल पैसों से नहीं आई। एक आलिम की बात याद आई कि हीरा है ना, हीरा, वो कीचड़ में पड़ा हुआ हो फिर भी वो होता क्या है, हीरा। तो ये जो कलमा है ना, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान, ये बड़ी ज़बरदस्त चिंगारी है। मुसलमान को एहसास होता है कि गलत क्या है, गलत। गैर मुस्लिम में बसा औकात एहसास ही नहीं होता। तो उस एक्ट्रेस ने बताया, उस लड़की ने बताया कि मुझे ये एहसास हो रहा था कि मैं जो उम्रा कर रही हूं, ये उम्रा भी ठीक, बोलो भाई, नहीं। अपने जिस्म की नुमाइश करना, किसी जवान लड़की के लिए अपने आप को एक्सपोज करना ताकि लोग उसके जिस्म से लज्जत हासिल करें, ये गैर अखलाकी हरकत है भाई। इस पे आप दर्जनों दफ़ा अखलाक का लेबल लगा दें तो मेरे भाई, कौवे को कबूतर कहने से कौवा कबूतर नहीं बन जाता। लोग कहते हैं अपनी निगाहों को साफ रखो, तो जब निगाहें साफ ना तो आप उनके कपड़े आधे क्यों कर रहे हो? फिर आप इसीलिए तो आधे कपड़े कर रहे हो ताकि लोग इनको देखें। अगर लोगों ने बहन की नीयत से ही देखना है तो बहन तो पूरे कपड़ों में अच्छी लगती है कि नहीं लगती ठीक है ना। उसने तो ये बताया कि बॉलीवुड में मैं जब फिल्मों में काम करती थी मुझे एहसास था कि ये काम ठीक नहीं। उसने कहा कि मैं उम्रा करने गई, मैंने वहां अल्लाह से रो रो के दुआ मांगी, है अल्लाह मुझे इस मुसीबत से निकाल दे। और वो रो रही थी टेलीफोन के ऊपर, ये उसके जज्बात थे। सना खान ने अदाकारी छोड़कर तौबा करते हुए अपनी जिंदगी दीन इस्लाम के मुताबिक गुजारने की बुनियादी वजह भी बताई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपसे एक ऐसी चीज़ शेयर करने जा रही हूँ जो जब मैंने सुनना शुरू किया मुझे वाकई लगा कि हाँ ये तो सच है और यही हकीकत है। और इस साल मैंने इस चीज़ को बहुत बार सुना और उस पर अमल करने की बहुत कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उससे मेरी ज़िंदगी में काफ़ी तब्दीली आई। तो मैंने सोचा ये मैं आप सबसे भी शेयर करूं। शायद ये चीज़ को हम जानते होंगे, आप भी शायद मैं कहूँ तो आप इसे जानते होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम उसे एक अलग स्टोरी के ज़रिए सुनते हैं या कोई अलग सेंटेंस बना के सुनते तो हमें लगता है कि हाँ वाकई ये चीज़ ने वाकई मेरे दिल को छू लिया। तो मैंने सोचा ये मैं आपसे भी शेयर कर लेती हूँ। तो ये मैंने बहुत अच्छी चीज़ बहुत सारे बयानों में सुनी है और पर्सनली भी सुनी है लोगों से कि जो कहते हैं ना थोड़ी सी मज़े के लिए जो इंसान थोड़े से मज़े के लिए ये कर लेता है वो कर लेता है, तो कहते हैं थोड़ी सी मज़े के लिए गुनाह ना करे, क्योंकि क्या होता है मज़ा तो निकल जाता है। अब मैंने अल्लाह की कोई नाफरमानी अगर हम ले ले तो मैंने थोड़े से मज़े के लिए वो तो कर लिया, लेकिन अब वो थोड़ा सा वक्त तो निकल गया, मज़ा भी चला गया, लेकिन क्या हुआ, गुनाह हमारे साथ रह गया। अब वो गुनाह क्या होगा, वो गुनाह हमारे साथ कब्र तक जाएगा। वो
आखिरत के दिन हमारे साथ हशर के मैदान में खड़ा होगा और हमें क्या करेगा, जहन्नम में छोड़ के आएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें थोड़े से मज़े के लिए गुनाह नहीं करना है। हमें ये याद रखना है कि ये मज़ा तो ख़त्म हो जाएगा, पर ये गुनाह हमारे साथ चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, और आप तो जानते हैं इसका एंड कहाँ होना है। और उसी तरह थोड़ी सी मुशक्क़त के लिए आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ी सी मुशक्क़त होती है ना, उस वक्त वो भी निकल जाती है। जैसे कि अब मुझे तहज्जुद में उठा नहीं जा रहा है, या फजर में उठा नहीं जा रहा है नमाज के लिए, और वो मुशक्क़त होती, तकलीफ़ होती है, आप सब जानते हैं, मुझे भी होती है। तो वो तकलीफ़ होती है, तो हम क्या करते हैं कि अरे सो जाते हैं ना, उठ के कज़ा कर लेंगे, क्या मुशक्क़त की वजह से। तो क्या होता है, थोड़ी सी मुशक्क़त की वजह से आप नेकी करना ना छोड़ें, क्योंकि क्या होता है कि मुशक्क़त का वक्त तो ख़त्म हो जाता है, लेकिन जो नेकी रहती है वो भी सेम आपके साथ कब्र तक जाती है, हशर के मैदान में आपके साथ खड़े रहती है। और नेकी क्या करती है, आपको जाके जन्नत में छोड़ाती है। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि जितना हम गुनाह से दूर रह सके, और ये सोचे उस मज़े के वक्त कि ये मज़ा तो बस कुछ वक्त का है, ख़त्म हो जाएगा, पर ये जो गुनाह है हमारे सर रह जाएगा और हमें जहन्नम में लेकर जाएगा, और जन्नत के और हमारे बीच में ये एक दीवार बन जाएगा, जो हम नहीं चाहते हैं कि बने। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़ जो अपनी ज़िंदगी में करते हैं वो सोचें, और सोच के करें, जिससे कि हम लोगों के लिए कभी हम कुछ ऐसी चीज़ें कह देते हैं जो उनके दिल को ठेस पहुंच जाती है, उन्हें बुरा लगता है, लोग तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्या होता है, वो भी गुनाह आपके सर रह जाता है, और वो आगे जाके आपको जन्नत में और आपके बीच में वो दीवार बन जाएगी। तो हमें कोशिश करना है कि सिर्फ नमाज और इन चीज़ों को तो ध्यान में रखना ही है, बस इसके अलावा हम अपनी ज़ाती ज़िंदगी में कैसे हैं, हम लोगों से कैसा बिहेवियर कर रहे हैं, उनसे कैसी बातें कर रहे हैं, कहीं उनका दिल तो नहीं तोड़ रहे, कहीं उनसे चीटिंग तो नहीं कर रहे, कहीं उनका पैसा तो नहीं खा रहे, कहीं उनके साथ उनकी अमानत में खयानत तो नहीं कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में लाएंगे तो इससे क्या होता है, हम भी एक बेहतर इंसान बनते हैं, हम दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद साबित होते हैं, और सबसे बड़ा अल्लाह हमें देख रहा है। कभी कभी हमें अच्छी चीज़ करने का या अच्छा रहने का इस दुनिया में उसका रिटर्न नहीं मिलता, बट हमें याद रखना है, रिटर्न हमें दुनिया से नहीं, हमें आखिरत में अल्लाह से चाहिए। तो बस ये मुझे आपसे शेयर करना था, क्योंकि ये चीज़ मेरी लाइफ में बहुत 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 डिफरेंस लाई, और आप देख रहे हो आज जो मैं मैं कह सकते एक अलग इंसान जो बन गई हूँ, और ये चीज़ ने मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया है। ये दो चीज़, इस पे हमारी पूरी ज़िंदगी बेस्ड है और इससे ही हमारी देखा जाए तो पूरी ज़िंदगी है, पैदा होने से लेके कब्र की घड़ी तक। तो बस मैंने सोचा आप सबसे भी शेयर कर दूँ, ताकि हम जो अपने लिए मेहनत कर रहे हैं, अपनी जन्नत के लिए मेहनत कर रहे हैं, हम अगर दूसरों को भी साथ लेकर चले और उनकी भी जन्नत बनाने में उनकी मदद करें, तो इससे अच्छा क्या ही बात है। कुछ ही अरसे कबल बॉलीवुड अदाकारा सना खान ने अचानक शोबिस को खैरबाद कहकर सबको हैरान कर दिया था। अदाकारा की शादी की तकरीब भारतीय रियासत गुजरात के शहर सूरत में मुनक्किद हुई। निकाह वाले दिन सना खान ने सफेद फराक, जबकि शोहर मुफ्ती अनस ने भी सफेद कुर्ता ज़ेबेतन किया हुआ था, जो सोशल मीडिया सारिफीन की जानिब से इंतहाई पसंद किया जा रहा है। और इस नए जोड़े को दुनिया भर में खूब पजीराई के साथ साथ दुआएं भी दी जा रही हैं। अली कासमी, newsalert.com.pk। उखरिजत लिन्नास, you and I have been created for the betterment of mankind. So ya Allah, what do? Tahmaruna bil maruf. With your actions and your word and your speech, go and tell everyone what pleases me. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. And again with your actions and words in your speech, go and tell people what displeases me. And if you do so, تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ. It will increase your iman. It will increase your faith in me. A lot of scholars say that it will increase your faith on such a high level that you yourself will be shocked. And if you, I, and all of us try and live the life of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah will safeguard our iman till the last breath of our life. May Allah bless us all.